प्यारे दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के जानो माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। यह पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हर एक हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, गरीब नवाज की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और इस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप अना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। इनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने में चिराग जलते थे कि हर रात 12.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। इस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है, चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे इत्तेफाक से। जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो आप। रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि इनके बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हम मुसलमान हैं
और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए, और अब हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, और तौर हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएंगी। लेकिन वह कहने लगे, वह सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ, एक मशकीजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे फरमाया कि चलो, हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीजा में पानी डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने वह मशकीजा ऊपर खींचा, लेकिन जूं ही मशकीजा पानी से बाहर निकाला, अन्ना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अन्ना सागर का सारा पानी मशकीजा में बंद हो गया था। अन्ना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और ना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लेकर किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अन्ना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही, अन्ना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अन्ना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज है तो हम मान लेंगे, या फिर मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए, किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं? यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और बोले, बाबा, तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अन्ना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीजा वापस तालाब में डाल दो। जूं ही मशकीजा तालाब में उल्टा गया, अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं। उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए।
बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि चुप रहे। जब रामदेव ने हंस से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। उस निगाह और उस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर कई मकाना पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत देखी गई कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बड़ी करामत है, जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामत है, जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब पानी का सैलाब अजमेर शरीफ में पहुंचा और जब उस सैलाब में एक बच्चा डूबने लगा तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा दिखा कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये जानकार यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को काबा शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह बशारत मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूं। जा अजमेर शरीफ, जा, वहां पर तेरी वजह से बेदीनी दूर होगी। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और इस तरह से फिर आप अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। वह मंदिर सिर्फ राजा महाराजाओं और रानियों की पूजा पाठ के लिए ही खास बना हुआ था। उस मंदिर के पास में एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उनका यह मानना था कि जो भी कोई इस तालाब के पानी में एक बार नहा लेता है तो उसके पिछले सारे पाप यानी कि सारे गुनाह मिट जाते हैं। अना सागर के पास में जो मंदिर था वह इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें हर रोज लाखों चिराग एक साथ जलाए जाते थे। उस मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम मंदिर में आने वाले लोगों की रहनुमाई करना था, यानी कि वह लोगों को बताया करते थे कि कौन सा देवता बेटा अता करता है और कौन से देवता को पूजने से धन दौलत प्राप्त होती है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। इसी दौरान एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए और यहां पर आकर अना सागर से कुछ फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीद के साथ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही असर का वक्त हो गया, इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने का यह पहला ऐलान था। इससे पहले यहां पर रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइल्म थे, इसलिए वह सब अज्जान की आवाज को सुनकर हैरान रह गए और अपने अपने घरों से निकलकर वह सब उन मुसाफिरों को देखने लगे और इस तरह से अना सागर के करीब बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद उन मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यह देखकर वह सब लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है,
फिर यह लोग यहां पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने झुक रहे हैं। खैर, फिर वह शिकायत लेकर राजा के पास में पहुंचे और जाकर कहने लगे, राजा साहब, जिस फकीर का काफिला यहां पर आया है वह सब मुसलमान है। वह 5 वक्त अजान देते हैं और फिर हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर उसे गंदा करते हैं। यह सुनकर फिर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे पवित्र तालाब अना सागर को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग यहां से वापस चले जाओ। राजा की ये बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाएं और जाकर अना सागर से एक कांसा भर लाए। इसके बाद आपका वह मुरीद अना सागर तालाब पर गया और वह कांसा भरने लगा। अब यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए। जैसे ही आपके मुरीद ने वह पानी का कांसा भरा तो अन्ना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और अन्ना सागर की तह में मिट्टी उड़ने लगी। यह देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। लोग कहने लगे कि इस पवित्र तालाब में नहाकर अपने पाप धोते थे, अब हम अपने पाप को कैसे धोएंगे। इसके बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और गिड़गिड़ा लगे और कहने लगे, बाबा, हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दें। अब से आप तालाब में वजू भी कर लिया करें, लेकिन भगवान के वास्ते आप हमारे अना सागर को हमें वापस लौटा दें। यह सुनकर फिर हजरत ख्वाजा ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाए और जाकर वह पानी का कांसा तालाब में वापस डाल आए। इसके बाद जैसे ही वह पानी का कांसा तालाब में डाला गया तो अन्ना सागर का पानी उछाल मार मार कर वापस तालाब में आ गया और तालाब वापस पानी से भर गया। दोस्तों, फिर एक दिन की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज असर की नमाज से फारिग होकर दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। इतने में आपकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जारो कतार रो रही थी और वह कपड़े से अपने आंसू साफ कर रही थी। यह देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि वह उस औरत के पास जाए और जाकर उससे पूछे कि वह क्यों रो रही है। हुक्म पाकर वह नौकर उस औरत के पास गया और पूछने लगा, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने की वजह क्या है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद उस औरत के पास तशरीफ ले गए और आपने उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, बाबा, मुझे ना ही किसी ने मारा है और ना ही मुझे किसी ने सताया है, लेकिन बात यह है कि मैं जब भी यहां पर आती हूं तो मुझे मेरा इकलौता बेटा याद आ जाता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और मेरा इकलौता बेटा बचपन में ही यतीम हो गया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। मैंने सोचा था कि मैं इसकी शादी करके बहू लाऊंगी और यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इस तालाब में नहाने के लिए आई और अपने हाथ धोने के लिए आई। मेरा बेटा नहा रहा था कि तभी दरिया में एक जोरदार सैलाब आया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ही मेरा इकलौता बेटा पानी में डूब गया और फिर उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। इस तरह वह मेरा इकलौता बेटा मर गया। इसलिए अब जब भी मैं यहां पर आती हूं तो मुझे वह मंजर याद आ जाता है और फिर मैं अपने बेटे की याद में रोने लग जाती हूं। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए माई, आपके बेटे को डूबे हुए कितने दिन हो गए हैं? तो वह कहने लगी कि 12 साल हो गए हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए माई, रो मत, अब तो मेरी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख, अभी थोड़ी देर में ही तेरा वह बेटा वापस आ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे। आप कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, इस माई के बेटे को वापस कर दे। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, इसका जो बेटा डूबा था उसे तो मछलियां खा गईं और फिर उन मछलियों को इंसान खा गया है। इंसान खाकर उसको हजम भी कर गया है। फिर जब इंसान ने हजम किया तो उसे कीड़े खा गए हैं। फिर कीड़ों को यह जमीन हजम कर गई। तो यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, मौला, तेरे लिए क्या मुश्किल है?
तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे तू कुछ और मांग ले। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर अपना जोगा उतार दिया और अर्ज करने लगे, ए मेरे मौला, तेरी इज्जत की कसम, अगर इसका बेटा वापस नहीं आया तो मैं जिंदगी भर यह लिबास नहीं पहनूंगी। बस इतना कहना था कि इतने में ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, अब तू मेरी कुदरत का करिश्मा देख। इसके बाद पलक झपकते ही बूढ़ी औरत का वह बेटा उसी तरह से दरिया के किनारे पर आ गया जिस तरह से वह 12 साल पहले दरिया के किनारे पर खड़ा था। अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा देखकर वह बूढ़ी औरत दंग रह गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, माई, तुझे तेरा बेटा मिल गया है, अब तू खुशी से अपने घर पर ले जा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर फिर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीखी किताबों में लिखा है कि उस शाम 30,000 लोगों ने एक साथ में कलमा पढ़ा था। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, मुझे इसके लिए 3 मर्तबा क्यों कहना पड़ा? आखिर इसका क्या राज है? इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, इसके बेटे को मछली खा गई। मछली को इंसान खाकर हजम कर दिया, जिसको फिर कीड़ों ने खा लिया। कीड़ों को भी मिट्टी खा गई। ए मोइनुद्दीन, फिर तुम्हारे कहने पर जमीन के अंदर जो कीड़े थे, हमने उन कीड़ों से उनको निकाला। दूसरी मर्तबा फिर हमने मछलियों के पेट से उन्हें निकाला, और तीसरी मर्तबा हमने उनको इंसान के रूप में एक नई जिंदगी अता कर दी। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर देना, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।